लर्न आर्डिनो एंड मेक प्रोजेक्ट्स के लेक्चर 6 में लेक्चर 6 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि पोटेंशियोमीटर कैसे दो और दो से ज़्यादा डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है। प्रोग्राम को पढ़ने से पहले आइए हम सर्किट को डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरे पास आर्डिनो बोर्ड है और ये मेरे पास ब्रेडबोर्ड है। इसमें हमने आर्डिनो से 5 वोल्ट के लिए ये लाइन बना दी है और ग्राउंड के लिए हमने ये लाइन बना दी है। आपको पता है कि पोटेंशियोमीटर में 3 पिन्स होते हैं, जैसा कि पहले लेक्चर नंबर 1 में एक्सप्लेन किया जा चुका है। 2 एक्सट्रीम पिन्स पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव लगा देते हैं। ये मेरा पॉजिटिव जो है वो इस पिन पर लगा हुआ है, इस पिन पर, और ये मेरा जो नेगेटिव है वो मेरे पास इस एक्सट्रीम पिन पर लगा हुआ है। मिडिल पॉइंट को हम A0 पर लगा देते हैं। ये हमारा जो मिडिल पॉइंट है वो हमने A0 पर लगा दिया। अब 2 डिवाइसेस जो है उनको मैं 2 LEDs ले रहा हूँ। इसमें से एक LED एक मोटर हो सकता है, दोनों मोटर्स हो सकती हैं, एक कोई चीज़ हो सकती है, दूसरी चीज़ कोई और चीज़ हो सकती है। हम डिवाइसेस की जगह सिंप्लीफिकेशन के लिए LEDs ले रहे हैं। एक मैंने लिया है रेड LED, और जैसा कि पहले बताया है, नेगेटिव 220 ओम्स की जो एक एंड जो है वो हमने नेगेटिव को लगा दिया, और वो जो दूसरा एंड जो है ना हमने LED के नेगेटिव को लगा दिया, और LED का जो पॉजिटिव है उसको हमने जो दूसरा रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के एक एंड को हमने नेगेटिव को दे दिया, और दूसरा एंड हमने ग्रीन LED के नेगेटिव को दे दिया, और ग्रीन LED का जो पॉजिटिव है वो हमने पिन नंबर 8 को दे दिया है, पिन नंबर 7 को दे दिया है। अब जब हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो हम इस पोटेंशियोमीटर को चेंज जब करेंगे, रोटेट करेंगे, हमारे इसके नॉब को जब रोटेट करेंगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम पर हमारा रेड LED चल जाएगा, और उस वैल्यू से ज़्यादा पर हमारे पास ग्रीन LED जल जाएगा। इसको समझने के लिए हम एक बड़ा सिंपल प्रोग्राम देख लेते हैं। इस प्रोग्राम में पहले ये कमेंट्स हैं, और जिसमें मैंने बताया है कि जब हम रीड करते हैं फ्रॉम A0 या कोई भी हमारे पास एनालॉग पिन, तो वो रीडिंग जो है वो 10 बिट में रीड की जाती है। इसलिए 2⁻10 जो है वो हमारे पास 1024 वैल्यू आती है। हमारे पोटेंशियोमीटर के 2 जो एक्सट्रीम एंड्स हैं, जो एक नेगेटिव को कनेक्टेड है और एक पॉजिटिव को कनेक्टेड है, ये 5 वोल्ट जो है वो 1023 के बीच में 1024 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1023। इसलिए जब भी हम पोटेंशियोमीटर के नॉब को घुमाएंगे, तो अगर पोटेंशियोमीटर का नॉब एक एंड पर होगा तो हमारे पास वैल्यू उसकी 0 होगी। अगर एक्सट्रीम दूसरे एंड पर होगा तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1023 होगी, और बीच में कहीं पर भी होगा तो जो वैल्यूज़ होंगी वो 0 और
1023 के बीच में लाई करेंगी। जो मिडिल पॉइंट होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 511 होगी। 511, यू कैन ऑलवेज सी इट। तो हम पॉट पिन को डिफाइन करते हैं और उसको हम A0 पर लगा देते हैं, पर जो मिडिल पॉइंट है पोटेंशियल मीटर का वो उसको हम A0 पर लगा देते हैं। एलईडी आर को हमने पिन नंबर 7 असाइन कर दिया, एलईडी जी को हमने ग्रीन को हमने पिन नंबर 8 असाइन कर दिया, और एक हमने डिले के लिए एक वेरिएबल ले लिया डेल, जिसकी वैल्यू हमने 2000 रख दी है। 2000 मिली सेकेंड मीन्स इक्वल टू 2 सेकेंड। हम हर 2 सेकेंड के बाद वैल्यूज को देखेंगे ऑन आवर सीरियल मॉनिटर, और जो उसकी जो पोटेंशियोमीटर की जो वैल्यू होगी उसको हम वेरिएबल पॉट वेल में स्टोर करेंगे, वेरिएबल पॉट वेल में स्टोर करेंगे, और वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेंगे। अब हम आते हैं अगले पार्ट पर, वॉइड सेटअप। क्योंकि हमारे पास 2 एलईडी पिन्स हैं, 2 एलईडीज हैं और एक पोटेंशियोमीटर है, इसलिए हमारे पास 3 पिन मोड होंगे। पोटेंशियोमीटर से क्योंकि हमने रीडिंग को लेना है, पढ़ना है, इसलिए वो हमारे पास क्या होगा, इनपुट होगा। तो पिन मोड पॉट पिन जो होगा वो इनपुट हो जाएगा। पिन मोड एलईडी आर, क्योंकि उसने लाइट प्रोड्यूस करनी है या उसने कुछ आउटपुट हमें देनी है, वो भी आउटपुट हो जाएगा। और एलईडी जी जो होगा, ग्रीन जो एलईडी है, उसका पिन मोड भी हमारे पास आउटपुट होगा। और हम क्योंकि वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं कि कितनी वैल्यूज़ आ रही है, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो प्रोग्राम ठीक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इसलिए हम सीरियल डॉट बिगिन को हम बॉड रेट 96600 के हिसाब से हम स्टार्ट कर देते हैं। सीरियल डॉट बिगिन वाइड लूप में बिल्कुल सिंपल सा है। पॉट वैल्यू को हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। कहाँ एनालॉग रीड करते हैं, कौन से पिन से, भला हमारा पॉट पिन से रीड करते हैं। तो पॉट वैल इज इक्वल टू एनालॉग रीड पॉट पिन। इसका मतलब है जो पॉट पिन की जो वैल्यू होगी वो हमारे वेरिएबल पॉट वेल में आ जाएगी। और सीरियल डॉट प्रिंट लाइन हम पॉट वेल को हम प्रिंट कर देंगे, जो कि हमें सीरियल मॉनिटर पर दिखाई देता रहेगा। डिले हम 2 सेकंड की देंगे, इसलिए हर 2 सेकंड के अंदर जो चेंजेस होंगी उसको ये रीड करके हमें दिखा देगा सीरियल मॉनिटर पर। और हम 2 कंडीशन लगा रहे हैं, सिर्फ 2 सिंपल कंडीशन लगा रहे हैं। अगर इफ पॉट वेल इज लेस देन इक्वल टू 511, जब हम पोटेंशियोमीटर की नॉब को रोटेट कर रहे होंगे तो 0 से लेकर 511 तक अगर पे वैल्यू आएगी, तो हम कह रहे हैं उसको कि डिजिटल राइट करो, एलईडी आर को हाई कर दो, 0 से लेकर 511 तक उसको हाई कर दो, और डिजिटल ग्रीन की वैल्यू को लो कर दो, यानी कि हमारे पास रेड बल्ब जल जाए और ग्रीन हमारे पास जो हो जाए वो ऑफ हो जाए, ग्रीन लाइट ऑफ हो जाए। ये हमारा इस ब्लॉक के अंदर, ये हमारे पास इस इस ब्लॉक के अंदर आ गया। और फिर दूसरा ब्लॉक हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, यहाँ पर एल्स नहीं लगाते। एल्स लगाने की बजाय हम क्या करते हैं, इफ पॉट वेल इज ग्रेटर देन 511, 2 कंडीशन हो गई, एक हमारे पास लेस देन इक्वल टू 511 हो गई और दूसरी वैल्यू हो गई हमारे पास लार्जर देन 511, मिड पॉइंट से पहले और मिड पॉइंट के बाद। तो डिजिटल राइट कर देते हैं हम, एलईडी आर को तो लो कर देते हैं, यानी कि
जो रेड लाइट है वो तो बंद हो जाए और हमारे पास ग्रीन लाइट जो है वो जल जाए, ग्रीन फिर डिले हो जाए। इस प्रोग्राम को पहले हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर हम वेरिफिकेशन का जो सिंबल है उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और हमारे पास कंपाइलेशन शुरू हो जाएगी। कंपाइलेशन शुरू होने के बाद जो अगर हमारे पास यहाँ पर वाइट वर्ड्स में कोई चीज़ आ गई तो इसका मतलब हमारा हमारा कंपाइलिंग करेक्ट है, यानी प्रोग्राम हमारा ठीक है। उस प्रोग्राम के ठीक होने के बाद फिर हम टूल्स पर जाएंगे। टूल्स पर हम देखेंगे कि हमारा जो ब्रेडबोर्ड है वो जो हमारा ब्रेडबोर्ड है उसी कॉरस्पॉन्डिंग हमने सेलेक्ट कर रखा है या नहीं रखा, और पोर्ट जो है वो हमारे पास हमने सेलेक्ट किया हुआ है या नहीं सेलेक्ट किया हुआ है। ये जब दोनों चेक कर लिए तो उसके बाद, क्योंकि प्रोग्राम हमारा वेरीफाई हो चुका है, टूल्स के हिसाब से ब्रेडबोर्ड और सॉरी जो आर्डिनो बोर्ड है और उसका पोर्ट जो है वो ठीक है, तो हम अब इसको अपलोड कर देते हैं। अब हम इसको यहाँ पर अपलोड करते हैं। अपलोड करते ही जैसे ही हमारा अपलोडिंग डन हो जाएगा तो हमारा सीरियल मॉनिटर पर वैल्यूज़ दिखाना शुरू कर देगा। सीरियल मॉनिटर पर मैंने इसको क्लिक कर दिया है। इस समय वैल्यूज़ जो शो कर रहा है वो 200, 268, 269, 262 एटसेट्रा एटसेट्रा शो कर रहा है, ठीक है ना। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारी जो दिखाऊंगा कि हमारा जो एलईडी है वो हमारे पास रेड एलईडी जल रहा है, क्योंकि 511 से पहले हमारे पास क्या होना है, 511 तो एलईडी आर को हम हाई कर रहे हैं, एलईडी आर को हम हाई कर रहे हैं और 511 के बाद हम ग्रीन को हाई कर रहे हैं। तो जरा देखते हैं कि इसमें एक्चुअली ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मैं पहले आपको दिखाता रहा हूं, यहाँ पर मैंने ये कनेक्शन किए हुए हैं और इसमें इसमें आप अगर देख सकते हैं तो ये जो दो लाइनें हैं, ये लाइन और ये लाइन, इसको मैंने ग्रीन और सॉरी ग्राउंड और 5 वोल्ट कर रखा है आर्डुनो की ग्राउंड पिन से, और इस पिन से मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया है। पॉजिटिव फिर हमने एक पॉइंट को दे दिया हमारे पोटेंशियोमीटर के, ये स्मॉल पोटेंशियोमीटर लिया हुआ मैंने, ये स्मॉल पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव एक एंड को दे दिया, और जो ग्राउंड है वो मैंने पोटेंशियोमीटर के दूसरे एंड को दे दिया। इसका जो मिडिल पॉइंट है वो मैंने A0 को दे दिया है, यहाँ पर A0 को दे दिया है, A0 को दे दिया है। और एलईडीज तो हम पहले कई बार कर चुके हैं। एलईडीज के लिए हमने जो रेजिस्टेंस है उसके एक एंड को हमने नेगेटिव पर लगा दिया, दूसरा एंड हमने एलईडी के नेगेटिव को लगा दिया, और एलईडी का जो पॉजिटिव है वो हमने, और अगर रेड है तो हमने 7 को दे दिया, और जो ग्रीन है तो हमने 8 को दे दिया, 8 को दे दिया। अब हम पोटेंशियल इस समय जो वैल्यूज जो है आप जो देख रहे हैं वो वैल्यूज वो हमारे पास क्या है, 511 से कम है। मैं वैल्यूज को चेंज करता जाता हूं। अब इस समय वैल्यूज को चेंज कर रहा हूं, ये मेरे पास और कम हो रही है, और मैं इसको उल्टी साइड में घुमाता हूं। अब ये वैल्यूज जो है ना, ये वैल्यू मेरे पास बढ़ रही है, 321 हो गई, 333 हो गई, 363 हो गई, और अभी तक हमारे पास जो बल्ब जल रहा है वो कौन सा जल रहा है, वो हमारा बल्ब जल रहा है रेड बल्ब जल रहा है। ये हमारे पास वैल्यू 364 हो गई, ये वैल्यू 448 हो गई। जैसे ही 511 को ये क्रॉस करेगी, 548 आ गया तो एकदम से 503 है, 568, 569। अब ये वैल्यूज जो है ना वो 511 से ऊपर आ रही हैं, और तो 511 से ऊपर आ रही हैं तो हमारा ग्रीन जो है वो ग्रीन एलईडी जल रहा है। और पहले हमारा जो एलईडी था वो हमारा
511 से कम वैल्यू पर हमारे पास जो है वो रेड एलईडी जल रहा था। ये हमारे पास सब वैल्यू हो। हाँ, अब ये 3251 है, तो ये हमारे पास कौन सा जल रहा है? ये रेड जल रहा है। तो इस तरह हमारा कंसेप्ट एक बन गया कि जो भी वैल्यूज आती हैं, जो वैल्यूज ये पोटेंशियोमीटर रीड करता है, वो हमारे पास 0 से लेकर 500 1023 तक रीड करता है, और मिडिल पॉइंट हमारे पास 500 510 है। इसी तरह हम इसको अलग अलग रेंजेस ढूंढ सकते हैं। 500 का 256 जो होगा वो हमारे पास 1/4 होगा। हम एक पर्टिकुलर वैल्यू से एक पर्टिकुलर वैल्यू पर हम किसी किसी चीज़ को एक्टिवेट कर देंगे, दूसरी वैल्यू से तीसरी वैल्यू पर हम किसी और चीज़ को एक्टिवेट कर, तीसरी से चौथी के बीच में हम किसी और चीज़ को एक्टिवेट कर सकेंगे। तो जितने भी डिवाइसेस हम एक्टिवेट करना चाहें वो एक्टिवेट कर सकते हैं बाय सिंपली चेंजिंग दी पोटेंशियोमीटर। एक पोटेंशियोमीटर से हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस अलग अलग पोजिशन पर अलग अलग हमारे पास डिवाइसेस जो हैं वो रन होंगे। Thank you very much.